खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री बोले, गांधी परिवार ने रिश्तों की दुहाई देकर अमेठी को छला। मायावती ने कहा, सपा भाजपा जाति व धर्म विशेष के लिए करती है काम। सीतापुर में मतदान के फाइनल आंकड़े जारी, इस बार 66.36% वोटिंग। मतदान के बाद अब किस सीट पर कौन जीत रहा है, इसकी बहस हुई शुरू। सीतापुर में मतदान के अगले दिन प्रत्याशियों की बदली नजर आई दिनचर्या। नैमिषारण्य के स्वामी नारदानंद आश्रम का 92वां वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ। प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा के 6 दिन शेष मार्ग बद इंतजामी का शिकार। फौजी और उसके मित्र ने अजनबी जरूरतमंद को रक्त देकर दिखाई मानवता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। अब बाकी बचे 3 चरणों के लिए सियासी दलों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के अमेठी में आज जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि गांधी परिवार ने रिश्तों की दुहाई देकर अमेठी को छला है, जबकि भाजपा ने जिले में 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने दावा किया कि चुनाव के 4 चरणों में जनता ने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया है। यूपी के बस्ती शहर में गुरुवार को जनसभा संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा भाजपा जाति व धर्म विशेष के लिए काम कर रही है। वहीं कांग्रेस को गलत नीतियों के कारण केंद्र और यूपी समेत कई राज्यों की सत्ता से बाहर होने की बात कही। उन्होंने ऐलान किया कि बसपा के सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन भी बहाल की जाएगी। मायावती ने कहा, पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। दलितों, पिछड़ों से लेकर अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की अनदेखी की गई है। ब्राह्मण वर्ग भी अपने को अपेक्षित महसूस कर रहा है। सीतापुर में हुए चौथे चरण के लिए बुधवार को हुए मतदान का फाइनल परसेंटेज जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है। जिले में इस बार 66.36% मतदान हुआ है। हालांकि बुधवार देर रात सूचना विभाग ने जो वोटिंग परसेंटेज जारी किया, उसके अनुसार सीतापुर में 66.85% मतदान रहा। सूचना विभाग के अनुसार वोटिंग में 20वां अव्वल तो सीतापुर सीट के मतदाता फिसड्डी रहे। कैलकुलेशन में वोटिंग परसेंटेज में उतार चढ़ाव से प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के माथे पर सिलवटें साफ दिखाई दी। गुरुवार को ईवीएम के स्ट्रांग रूम में जमा होने के बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़े फाइनल हो पाए। सीतापुर की 9 सीटों पर 31.25 लाख के सापेक्ष 66.36% मतदाताओं ने मतदान किया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9 में 8 सीटों के मतदाता तो फर्स्ट डिवीजन रहे, लेकिन शहरी क्षेत्र यानी सदर सीट के मतदाता सेकंड डिवीजन ही रह गए। सीतापुर में 57.97% मतदान हुआ, जबकि महोली में 65.92, हरगांव में 67.92% वोट डाले गए। इसी तरह लहरपुर में 67.54, बिस्वा में 69.9, सेवता में 70.96, महमूदाबाद में 69.42, सिधौली में 68.46 तथा मिश्रिख में 61.42% मतदान हुआ। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार को चुनावी विसात चल रही सह और मात की जोर आजमाइश खत्म हो गई। इस बार जिले के 31,25,000 में
66.36% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2017 के चुनाव में मतदान प्रतिशत 68.59 रहा था, यानी अब की तकरीबन 2.25% मतदान में गिरावट आई है। ये गिरावट किसके लिए फायदेमंद होगी और किसे नुकसान पहुंचाएगी, अब बहस इसे लेकर छिड़ चुकी है। यह गुणागणित नतीजे आने यानी 10 मार्च तक लगाई जाती रहेगी। अब हर किसी को 10 मार्च को बेसब्री से इंतजार है। सीतापुर में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मुखर होकर अपने अपने मनपसंद सियासी दल व प्रत्याशी को वोट किया। जिक्र करने पर वे तपाक से बोले कि किसे और क्यों वोट किया है। वहीं ऐसे मतदाताओं की तादाद भी काफी थी जिन्होंने कहा वोट किया, इस पर सस्पेंस बनाए रखा या फिर बताया भी तो सही जवाब नहीं दिया। इस तरह के मतदाताओं ने चुनाव का गणित बुरी तरह से उलझा दिया है। ऐसे मतदाता अपने मन की बात जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव बता रहे थे कि वह सच छिपा रहे हैं। ऐसे मतदाताओं ने जिले की चुनावी दिशा ने वाकई में किधर का रुख किया, इसे समझना मुश्किल कर दिया है। सियासी जानकारों की माने तो सीतापुर में अधिकतर सीटों पर भाजपा और सपा में सीधा मुकाबला नजर आया, मगर अपवाद के तौर पर सदर सीट, महमूदाबाद और सिधौली सीट पर बसपा भी मुकाबले को रोचक बनाती दिखाई दी। ज्यादातर सीटों पर हार जीत का अंतर कम रहने का अनुमान है। इसका श्रेय भी साइलेंट वोटर्स को जाएगा। एक पहलू ये भी सामने आया है कि हार जीत में सेंधमारी का किरदार अहम रहने वाला है। जिस तरह से मतदान हुआ है उससे यह बात साफ है कि जिस प्रत्याशी ने दूसरे की वोटों में सेंधमारी की वह बढ़त बना लेगा। कहीं कहीं तो हारने वाला किसी प्रत्याशी को हराने की वजह बन सकता है। सीतापुर में असेंबली चुनाव लड़ने वाले 96 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब मतगणना का इंतजार है, लेकिन मतदान के अगले दिन उम्मीदवारों की दिनचर्या बदल गई। चुनाव से पहले तक के प्रचार में सवेरे से ही दौड़ लगानी पड़ती थी, अब वह भागदौड़ थम गई है। गुरुवार को प्रत्याशी नई दिनचर्या में नजर आए। कई समर्थकों के संग यह गणित लगाता रहा, कहां से कितना वोट मिला, तो किसी ने परिवार संग वक्त बिताया। हालांकि कोई प्रत्याशी सामाजिक कार्यों में भी शरीक रहा। आई इंडिया ने जाना कि किस प्रत्याशी की मतदान के अगले दिन क्या रही दिनचर्या, आपको बताते हैं। महमूदाबाद से सपा विधायक व प्रत्याशी नरेंद्र सिंह वर्मा गुरुवार सुबह दिल्ली रवाना हो गए। उनके बड़े भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा मेदांता में एडमिट है। उनका स्वास्थ्य संबंधी हालचाल लेने वह दिल्ली रवाना हुए। सुबह उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने 4 नंबर जनता से साझा किए और कहा किसी भी समस्या के लिए कभी भी संपर्क किया जा सकता है। महमूदाबाद से बसपा प्रत्याशी मीसम अंबार रिजवी अपने आवास पर मौजूद थे। सुबह से वह क्षेत्र में बसपा की स्थिति आकलन कर रहे थे। बूथ एजेंटों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत का गुड़ा भाग लगाने में मशगूल दिखाई दिए, जबकि भाजपा प्रत्याशी आशा मौर्य अपने सेरापुर स्थित आवास पर जीत का गुड़ा भाग लगाने में व्यस्त दिखी। क्षेत्र की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंटों के साथ इसी बात की चर्चा भी होती रही। लहरपुर के भाजपा विधायक व प्रत्याशी सुनील वर्मा आज तंबौर के कृष्णपाल सिंह पीजी कॉलेज में भाजपा नेता जय कुमार वर्मा, मंडल अध्यक्ष सली श्रीवास्तव एवं क्षेत्र के कार्यकर्ताओं प्रधानों के साथ चुनावी चर्चा में व्यस्त रहे। कार्यकर्ता भी गुड़ा भाग करते नजर आए। विधायक एवं कार्यकर्ता अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। पूर्व विधायक व सेवता से सपा के प्रत्याशी महेंद्र सिंह झीन बाबू आज दिन भर सुपौली गांव स्थित अपने आवास पर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के साथ जीत हार की गणना यहां भी लगाई जाती दिखी। सिधौली से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक मनीष रावत मतदान के अगले दिन गुरुवार दोपहर अपने आवास में बने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ फुर्सत में बैठे दिखे। यहां भी माहौल को लेकर गुड़ा भाग किया जा रहा था। बिस्वा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक निर्मल वर्मा सुबह उठे तो उन्हें कोल्हापुर के पूर्व प्रधान शिव कुमार वर्मा की मौत की खबर मिली, लिहाजा वह उनके गांव पहुंच गए। अंतिम संस्कार के उपरांत बिस्वा स्थित भाजपा कार्यालय आ गए। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हालचाल जाना, फिर बुधवार को हुए मतदान का माहौल भांपने के प्रयास में जुट गए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल कौसर बुधवार को चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद गुरुवार को सुबह कार्यकर्ताओं से मिले और उनके बूथों और पोलिंग के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पूर्व के निर्देश पर सीतापुर के मतगणना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ ईवीएम की निगरानी में लग गए। वतन की हिफाजत के लिए दुश्मन से लोहा लेने और जरूरत पड़ने पर अपने प्राण न्यौछावर कर देने का जज्बा सैनिकों में रग रग में होता है। इसके अलावा एक फौजी में इंसानियत भी किस कदर रची बसी होती है, इसकी मिसाल जयवीर सिंह ने पेश की है। सीतापुर के बड़ा गांव निवासी जयवीर सिंह फौज में है, वर्तमान में पंजाब में नियुक्त हैं। इन दिनों अवकाश पर अपने घर आए हुए हैं। फौजी जयवीर ने बताया कि उन्हें मित्र की सोशल साइट्स के माध्यम से जानकारी मिली कि ब्लॉक परसेंडी के गड़ोरिया निवासी अवधेश कुमार की भांजी नेपालापुर सीतापुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्हें अचानक ब्लड की जरूरत पड़ी तो अपने ही कतराने लगे। ऐसे में फौजी जयवीर ने अपरिचित मासूम के लिए रात में ही पहुंचकर रक्तदान किया। उनके साथ उनके दोस्त आशीष तिवारी उर्फ कुलदीप ने भी रक्तदान किया। महाशिवरात्रि पर्व पर इस बार भी 1 मार्च को श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर सिधौली से शिव शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा नगर सिधौली में भ्रमण करने के बाद पुनः सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचेगी। यह जानकारी समिति महामंत्री रघुवर दयाल शुक्ला ने दी। उन्होंने शिव भक्तों से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील भी की। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से तय पारिश्रमिक दिलाए जाने की गुहार लगाने पहुंचे अनुज मिश्रा, हरिओम यादव, पवन शुक्ला, सुमित मिश्रा आदि ने बताया कि पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम किया था। अब परिश्रम का पैसा नहीं मिल रहा है। प्रति किट 600 रुपए देने की बात कही गई थी। कई बूथों पर 1 से अधिक कैमरे लगाए गए। ऑपरेटरों ने डीएम आवास पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाई और पारिश्रमिक दिलाने की गुहार लगाई। नैमिषारण्य तीर्थ की पौराणिक व आध्यात्मिक प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा के शंखनाद में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। इस पावन यात्रा में देश विदेश से लाखों साधु संत श्रद्धालु शामिल होते हैं। 11 पड़ाव वाली इस धर्म यात्रा में शामिल होने वाले परिक्रमार्थियों का सफर अब की दुश्वारियों भरा रहेगा, क्योंकि अभी तक इस परिक्रमा को लेकर प्रशासन द्वारा कोई तैयारी नहीं की गई है। सरकारी मशीनरी विधानसभा चुनाव में लगी हुई है। वहीं नैमिषारण्य से कोरोना पड़ाव जाने वाला मार्ग कई जगह उखड़ गया है, जिससे मार्ग पर बजरी पत्थर बिखरे पड़े हैं जो नंगे पैर परिक्रमा करने वाले परिक्रमार्थियों के पैरों में चुभेंगे। अगर प्रशासन द्वारा इस मार्ग पर पैचिंग कार्य नहीं कराया गया तो मजबूरन श्रद्धालुओं को पथरीली राह से गुजरना पड़ेगा। नैमिषारण्य तीर्थ स्थित प्रसिद्ध स्वामी नारदानंद आश्रम का 92वां वार्षिक अधिवेशन गुरुवार को आश्रम के पीठाधीश्वर जगदाचार्य स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती के तत्वाधान में ध्वजारोहण के साथ आरंभ हुआ। ध्वजारोहण के दौरान पीठाधीश्वर जगदाचार्य स्वामी देवेंद्रानंद ने आश्रम के संस्थापक स्वामी नारदानंद के संस्मरण सुनाए एवं आश्रम को उनके ही आशीर्वाद से पुष्पित एवं पल्लवित होने की बात कही। शिक्षा सुधार समिति के वरिष्ठ सदस्य ब्लॉक प्रमुख पति मुनेन्द्र अवस्थी ने कहा कि आश्रम की व्यवस्था का संचालन संतों की कृपा के बिना संभव नहीं है। इतनी बृहद व्यवस्था के संचालन में अनेक व्यवधान आते रहते हैं, किंतु संतों के आशीष एवं मां ललिता की कृपा से सब सुचारू रूप से संचालित है। आश्रम के कार्यवाहक मंत्री शांतिदेव त्रिपाठी ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। पूर्ववत आश्रम का संचालन जारी रखने को लेकर सभी प्रतिबद्ध दिखे। ध्वजारोहण कार्यक्रम में स्वामी शाश्वतानंद, स्वामी प्रेमानंद, SR सिंह, RN त्रिपाठी, स्वामी विद्यानंद सरस्वती समिति के उपाध्यक्ष ठाकुर शिवराज सिंह, शांतिदेव त्रिपाठी, साध्वी मुमुच्छा देवी, पुजारी राज नारायण पांडे, आचार्य राम भजन मिश्र समेत बड़ी संख्या में साधु संत व श्रद्धालु भक्त मौजूद थे। बिस्वा विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी हासिम अली आज सुबह कुछ वक्त आवास पर रुके, फिर रमुआपुर, फूलपुर, मोहत्तेपुर, जगजीवनपुर, भिठमनी, मानपुर, रामकुंड, थौरा इत्यादि गांवों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर मतदान का माहौल जाना। शाम को करीब 4 बजे घर वापस आए, फिर आवासीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से चुनाव की समीक्षा की। कांग्रेस नेत्री सूबी खान ने बताया कि चुनाव के दरमियान बिस्वा विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी वंदना भार्गव की 92 वर्षीय माता
प्रोमिला देवी के निधन का समाचार मिलते ही वे चुनाव की कमान अपने पुत्र और कांग्रेसी नेता अभिनव राजा भार्गव को सौंपकर लखनऊ चली गई। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें वे व्यस्त रहीं। नैमिषारण्य तीर्थ अंतर्गत श्री भू समेत वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन यज्ञ केसरी पारासर पट्टाभिरामाचार्य स्वामी की प्रेरणा से आश्रम प्रमुख पराश्रम बिखन्ना साचार्य भैया के तत्वाधान में किया जा रहा है। इसके तहत आज सुबह नित्य आराधना का कार्यक्रम हुआ, फिर हवन बलि प्रदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी कड़ी में त्रिप्पा पावड़ सेवा आरती तीर्थ गोष्ठी का आयोजन किया गया। शाम को वैदिक रीत से आचार्यों द्वारा नित्य हवन का आयोजन किया गया। इसके बाद सर्व दैवत्य हवन का अनुष्ठान किया गया। फिर गरुण सेवा ने भी श्रद्धालुओं का मन मोहा। आश्रम प्रमुख ने बताया कि इस धार्मिक महोत्सव में 28 फरवरी तक हर दिन विविध धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। 5वें चरण के तहत बाराबंकी में होने वाले मतदान को लेकर सीतापुर के महमूदाबाद के रहने वाले भाजपा विधायक और कुर्सी विधानसभा सीट से प्रत्याशी साकेंद्र वर्मा के समर्थन में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, भाजपा नेत्री अपर्णा यादव, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने साकेंद्र वर्मा के समर्थन में शाहपुर, भगौली, कुआंडांडा, सैदर, भद्रास, सीवा, रीवा आदि गांवों में जनसंपर्क कर वोट मांगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।